चूड़ी दिलवा दो। ए चूड़ी वाली इधर आना, जरा ये चूड़ी कैसे दे रही हो? बहन 10 रुपए का एक सेट, अरे इतना महंगा लूट मचा रखी है। तुम लोगों ने तुम्हें 5 रुपए से ज्यादा नहीं देने वाली देना है। माँ पापा हमें क्यों छोड़कर चले गए? तेरे पापा की बीमारी ने और हमारी गरीबी ने बेटा तेरे पापा की जान ले ली। रानी अपनी माँ से लिपटकर सुबह सुबह कर रोए जा रही थी। अगले दिन सुबह मैंने कहा कि मेरी बेटी अपने पापा के जाने के बाद से रोए जा रही है, आखिर कब तक ऐसे ही रहेगी? टुनी कुछ टाइम लगेगा रानी को संभलने में, और कल फैक्ट्री से फोन आया था। मैंने तेरे लिए बात कर ली है, कल से तुम काम पर आ जाना। हाँ काकी, बस रानी थोड़ा सा संभल जाए मैं आ जाऊंगी। रानी अपने पापा की मौत के बाद से सदमे में थी और अभी उस बेचारी पर दुखों का पहाड़ टूटने वाला था। रानी बिटिया जल्दी चल, हमें हॉस्पिटल चलना है। पर हॉस्पिटल क्यों काकी? बेटी तुम्हारी माँ जिस फैक्ट्री में काम करती थी उसमें ब्लास्ट हो गया है और तुम्हारी माँ पर केमिकल गिर गया है। अभी वो हॉस्पिटल में है। डॉक्टर साहब मेरी माँ अब कैसी है? बेटी तुम्हारी माँ की आंखों में केमिकल गिर गया है, जिस वजह से तुम्हारी माँ की आंखों की रोशनी चली गई है। अब वो कभी देख नहीं पाएंगी। माँ ये क्या हो गया? पहले पापा हमें छोड़कर चले गए, फिर आपके साथ ये हादसा हो गया। अब रानी कुछ समय बाद माँ को घर ले आई। ये लो माँ, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाई हूँ, पी लो आप। मेरी बेटी, मेरी वजह से तुम नन्ही जान पर कितनी जिम्मेदारी आ गई। अरे माँ, आप तो रोने लगी। डॉक्टर ने कहा था आपको आराम की जरूरत है। अरे माँ, आप भी ना, आप तो दवाई लेकर आराम करो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। काकी को बोला था वो मुझे किसी से चिड़िया दिलाएंगी। रानी बेटी में तुम्हारी राह देख रही थी। मैंने छुड़ी मनियार से बात कर ली है, वो तुम्हें छुड़ी दे देगा। काकी, आपने मेरे लिए इतना सोचा, आपका बहुत शुक्रिया। आप मुझे छुड़ी दिलवा दो, जिससे मेरी काफी मदद हो जाएगी। रानी को अब मनियार से चूड़ी दिलवा देती है। अब रानी चूड़ी लेकर चूड़ी बेचने चली जाती है। अलग अलग जगह जाकर रानी चूड़ियां बेचने लगती है। चूड़ी ले लो, चूड़ी, लाल पीली नीली चूड़ी ले लो बहन जी। माँ मुझे भी चूड़ी दिलवा दो। ए चूड़ी वाली इधर आना, जरा ये चूड़ी कैसे दे रही हो? बहन 10 रुपए का एक सेट, अरे इतना महंगा लूट मचा रखी है। तुम लोगों ने तुम्हें 5 रुपए से ज्यादा नहीं देने वाली देना है, तो दो नहीं तो जाओ। रानी बेचारी दे देती है। अब पूरे दिन में उसकी 15 रुपए की कमाई हुई थी। अब रानी घर आ जाती है। कहाँ गई थी बेटी? माँ मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ, खा लो आप। आज मुझे चूड़ियाँ बेचकर 15 रुपए ही मिले थे। मेरी फूल सी बच्ची सारा दिन कितनी मेहनत करती और मैं अफाहिज तेरी कोई मदद भी नहीं कर पा रही। अरे माँ, आप परेशान क्यों होती हो? कुछ ही दिनों में शादियों का सीजन शुरू हो रहा, देखना फिर मेरी चूड़ियाँ खूब बिकेंगी, फिर मैं आपका इलाज भी अच्छे से कराऊंगी। अब अगले दिन रानी चूड़ियां बेचने चली जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठकर चूड़ी बेचने लगती है। तभी वहां से गीता एक कौवी अपने पापा के साथ वहां से गुजर रही थी। चूड़ी ले लो, चूड़ी, लाल पीली नीली चूड़ी ले लो बहन जी। चूड़ी ले लो बहन जी, चूड़ी। अरे इस गरीब बदबूदार चिड़िया को हटाओ, यहाँ से कितनी बदबू आ रही है। पर बहन जी मेरे में से तो कोई बदबू नहीं आ रही है। चुप करो गीता, तुम ऐसा नहीं बोलते किसी को। चलो माफी मांगो चिड़िया से। मैं किसी से माफी नहीं मांगने वाली। ऐसा कहकर गीता वहां से चली जाती है। अब रानी चिड़िया यही सोच रही थी कि कौवी ने उसे बदबूदार क्यों कहा। अब कुछ दिनों बाद
रानी चिड़िया चूड़ी बेचते बेचते एक पेड़ की डाली पर सो गई। रानी को सोते हुए देखकर गीता वहां पर आ जाती है। उस दिन मेरे पाप से डांट पड़वाकर बहुत खुश हो रही थी ना। अब देख मैं क्या करती हूँ। अब गीता वो सारी चूड़ियां उठाकर ले जाती है और आगे सारी चूड़ियां तोड़ देती है। ये सब गीता के पापा ने देख लिया था और घर जाकर गीता को बहुत मारता है। फिर गीता को अपने साथ लेकर रानी के घर आता है और जैसे ही रानी की माँ को देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं। अरे टुनी, ये तुम्हारी बेटी है। तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो गया और मुझे पता भी नहीं चला। ये सब कैसे हो गया रानी? अरे ये तो भाई साहब की आवाज सुनाई दे रही है। भाई साहब ने मैं जब फैक्ट्री में काम कर रही थी तब केमिकल फटने की वजह से केमिकल मेरी आंखों में चला गया और मेरी आंखों की रोशनी चली गई। तुम्हारी बेटी बहुत मेहनती है। देखो, गीता सीखो। तुम कुछ इससे सारा दिन चूड़ियां बेचकर अपना घर चलाती है और एक तुम हो जो इस बेचारी की सारी चूड़ियां तोड़ दी। चलो, माफी मांगो रानी से। मुझे माफ कर दो रानी। पापा, मैं आगे से अब किसी की गरीबी का मजाक नहीं उड़ाऊंगी। तुम चिंता मत करो टुनी, अब से तुम्हारे घर की जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा। रानी, बिटिया को अब काम करने की जरूरत नहीं है। मैं हूँ अब तुम्हारे साथ। अब सब खुशी खुशी मिलकर रहने लगते हैं। उस दिन के बाद से सेठ कालू ही टुनी के परिवार को संभालता था। रास्ते में एक चोर उस लहंगे को लेकर भाग जाता है। अरे कोई पकड़ो उस चोर को, मेरा लहंगा लेके भाग गया। 50,000 का मेरा जादुई लहंगा, कोई तो पकड़ो। अगले हफ्ते मुनि चिड़िया की शादी थी और मुनि को शादी के ब्राइड लहंगा लेना था। अरे भैया, मेरे को शादी के लिए एक लहंगा दिखाओ बढ़िया सा। हाँ, ये देखो, पूरे 50,000 का है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा, क्या भैया सही दाम लगाओ ना, इतना महंगा कौन देता है। बात तो सही है। दीदी, ये इतने का ही है। अब आप बोल ही रही हैं तो 500 कम दे देना। मुनि चिड़िया मोल भाव करने में माहिर थी। उसने दुकान वाले से मोल भाव करके वो लहंगा खरीद ही लिया और दुकान के बाहर एक होटल दिखाई दी तो उसमें चली गई। अरे भैया, मेरे लिए एक कोल्ड ड्रिंक और एक बर्गर लाना, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे मैडम, कोल्ड ड्रिंक तो खत्म हो गई। क्या खत्म हो गई? ठीक है, फिर बर्गर ही ले आओ। अब दुकान वाला चला जाता है। मुनि चिड़िया उस लहंगे को देखकर बहुत खुश हो रही थी। काश इस लहंगे के मैचिंग के ज्वेलरी और सैंडल भी मिल जाए तो मजा आ जाएगा। फिर सबसे सुंदर में ही दिखूंगी। मुनि चिड़िया के इतना कहते ही टेबल पर ज्वेलरी और सैंडल आ गई। अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया। इसका मतलब ये लहंगा जादुई है। इतने में दुकान वाला बर्गर लेके आ जाता है। बर्गर के साथ कोल्ड ड्रिंक भी मिल जाती तो मजा आ जाता। चिड़िया के इतना कहते ही कोल्ड ड्रिंक भी आ जाती है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा, ये तो सच में जादुई लहंगा है। तुम्हारा धन्यवाद जादुई लहंगे। अब मुनि चिड़िया लहंगे को उठाकर घर जा रही थी। रास्ते में एक चोर उस लहंगे को लेकर भाग जाता है। अरे कोई पकड़ो उस चोर को, मेरा लहंगा लेके भाग गया। 50,000 का मेरा जादुई लहंगा, कोई तो पकड़ो।
ऐसा कहते हुए मुनि चिड़िया रोने लगे और घर आ गई। क्या हुआ बेटी, रो क्यों रही हो? क्या बताऊं माँ, मेरा 50,000 का जादुई लहंगा एक चोर लेके भाग गया। अब मेरी शादी कैसे होगी? आपको तो पता ही है ना, कालू जी ने कितनी मुश्किल से शादी के लिए माने थे। अब मैं क्या करूं? भगवान पर भरोसा रख बेटी, सब अच्छा ही होगा। क्या अच्छा होगा माँ? मेरा लहंगा तो चला गया ना। चिड़िया कालू कौवे से मिलने जाती है और सारी बात बताती है। मुनि, तुमको तो पता ही है कि मेरे बाप कितनी मुश्किल से दहेज के चक्कर में शादी के लिए माने थे। वो बिना दहेज तो हमारी शादी होने नहीं देंगे। कालू जी ऐसा मत कहो, मैं आपके बिना कैसे रहूंगी। अब कालू कौवा वहां से चला गया और मुनि चिड़िया भी घर आ गई। पापा मुझे लहंगा खरीदना है, 50,000 रुपए दे दो। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मुनि चिड़िया की माँ भगवान को बहुत मानती थी। हे भगवान, मेरी बेटी को एक अच्छा सा लहंगा मिल जाए कैसे भी। उधर वो चोर उस लहंगे को 5,000 में ही बेच देता है। मुनि चिड़िया के बार बार कहने पर वो उसे 20,000 रुपए दे देता है। मुनि चिड़िया उन पैसों को लेकर लहंगा खरीदने चली जाती है, पर उसे इतने से पैसे में डिजाइनर लहंगा नहीं मिलता है। सब 1 लाख के ऊपर ही थे। मुनि चिड़िया रोते हुए घर आ जाती है। माँ, मुझे लहंगा नहीं मिला, अब मैं शादी में क्या पहनूंगी? मेरा एक ही तो सपना था, डिजाइनर लहंगा पहनने का। अब वो भी पूरा नहीं होगा। बेटी तुम चिंता मत करो, मैं लेकर आऊंगी तुम्हारे लिए एक डिजाइनर लहंगा। अभी जाकर आती हूँ। ऐसा कहकर मुनि की माँ टुनी बाजार चली जाती हैं। काफी देर बाद उसे चोर बाजार में एक लहंगा दिखाई दिया। अरे वाह, कितना सुंदर लहंगा है। भैया कितने का दोगे? पूरे 10,000 का। इतना सस्ता? ठीक है, मुझे दे दो। अब टुनी चिड़िया उस लहंगे को लेकर घर आ जाती है। ये लो बेटी। अरे वाह माँ, ये तो वही लहंगा है जो मैंने खरीदा था, मेरा जादुई लहंगा। आप इसे कहाँ से लाई माँ? मैंने इसे चोर बाजार से खरीदा है, पूरे 10,000 में। अच्छा हुआ जो ये आपको मिल गया। अब मैं जल्दी से इसे पहन लेती हूँ। मुनि चिड़िया लहंगे को पहन लेती है। हे जादुई लहंगे, मुझे जल्दी से दुल्हन बना दो। इतना कहते ही मुनि दुल्हन की तरह तैयार हो जाती है। माँ, मैं दुल्हन बन गई। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जादुई लहंगे, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ मेरी प्यारी बेटी, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। अब मुनि की शादी कालू कौवे से हो जाती है। मुनि चिड़िया खुशी खुशी डोली में बैठकर अपने ससुराल चली जाती है।